अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बेबी कट शेयर करूँगी। ये मेरी बेबी के पहले भी बेबी कट किए थे जो काफ़ी लेंथ में आ गए हैं, और लेकिन अब हमने इससे भी कम चम्स लेने हैं फ्रंट से। और देखिए उसको भी मैं हाफ बिल्कुल माइनर से ले रही हूँ, बिल्कुल बारीक से, और लेकिन ज़्यादा नहीं। अब दोनों साइडों पर मैंने अपना क्लिप से अटैच किया, और जितने मुझे थोड़े से बेबी कट के चाहिए थे उसने मैं बाहर निकाले, और इसको फिंगर टिप में लेते हुए इसको कट करूँगी अपने जिगजैग स्टाइल में। फिंगर में इसलिए पकड़ा हुआ है कि बच्चे हिल जाते हैं तो सीज़र लगने का डर होता है, तो इसलिए इसको मैं फिंगर में लेके कर रही हूँ। लेकिन ये देखिए करने के बाद जो फिंगर में हेयर नहीं आए, इनके नेचुरल हेयर जो बेबी हेयर है फ्रंट पे, तो उसको मैं सीज़र के साथ कट कर रही हूँ। बेबी को बस ये कि मैं फ्रंट से देखूँ मेरा कट क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। और इसको मैं नीचे फोरहेड के साथ रखते हुए इसको जो इनके बेबी हेयर है उनको मैंने कट किया और एक इक्वल शेप दी जी। तो अब हम साइडों पे आते हैं। साइड पे हमारा जो पहले से बेबी कट था वो लॉन्ग हो चुका था, उसी कट को हम साथ मिलाएंगे अपनी गाइडलाइन की जगह पे। देखिए उसी को मैंने साथ लिया, अच्छी सी कॉम की, और बेबी का हेड तिरछा करते हुए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पकड़ेंगे। बहुत अच्छी तरह आप कॉम करें और स्टेप को हाथ में अपने शेप के मुताबिक उसको पकड़ते हुए फिर आप इसको एक लेयर शेप में कट करूँगी मैं, क्योंकि फ्रंट से हमें बाल लेंथ कम चाहिए थे। जो मेरा पहले बेबी कट था उसी को मैंने गाइडलाइन लेते हुए इसका बेबी कट को साथ लेते हुए इसको कट किया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने 8 to 8 पार्टीशन पकड़ा, अच्छी सी कॉम की, हेड को तिरछा किया, जो कि आपका मॉडल नहीं करता, बच्चा बार बार हिलता है। लेकिन एक दफ़ा आप अच्छी तरह उसको सेट करने के बाद पकड़ें और एक शेप में जो लेस कट फ्रंट पे हम दे रहे हैं अपनी गाइडलाइन के साथ मिलाते हुए इसको कट कर लें जी। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ हमने क्लिप उतारा और कॉम करने के बाद जो हमारा फ्रंट पे जो पहला बेबी कट था लॉन्ग वाला, उसको गाइडलाइन ली, उसको फिंगर पकड़ा, हेड को एक लेवल पे सेट करते हुए आपने बालों को कैच किया और नीट करते हुए आप हल्की से लेयर शेप के साथ उसको कट कर देंगे। इसी तरह हम दूसरा स्टेप पकड़ेंगे। 8 to 8 पार्टीशन पकड़ा और उसको कॉम की, नीट किया, फिंगर टिप में लिया, बालों को शेप में लेते हुए हेड को तिरछा करते हुए आपने पहली अपनी गाइडलाइन के साथ मिलाते हुए नेक्स्ट फिर लेयर शेप में उसको कट कर दिया। ये मेरा फ्रंट से कट कंप्लीट हो गया। अब बैक पे हम करेंगे। बैक में इनकी लेंथ काफ़ी लंबी है और इनके हेयर बहुत ही बारीक हैं, लेकिन इस वक्त गर्मी की वजह से अपनी लेंथ कम करना चाह रहे हैं। नेक से नीचे हम इसको कट करेंगे, फोरहेड आगे की तरफ करेंगे और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट करेंगे। हम यू शेप में नहीं करेंगे, पीछे से इन्हें स्ट्रेट कट चाहिए था, डीप बॉब नहीं चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट कट चाहिए था। तो इसलिए स्टेप के साथ स्टेप मिलाते हुए मैंने बैक पे कट किया। अब हमारा फ्रंट और बैक कट को हम आपस में मिलाएंगे, शोल्डर स्टेप को पकड़ते हुए। फ्रंट पे भी मेरा जो लेस शेप है उसको लिए और बैक पे जो मैंने स्ट्रेट कट लिया ये दोनों गाइडलाइन को आपस में मिलाते हुए मैंने मिड में कट कर दिया। इसी तरह हम नेक्स्ट आगे की तरफ आएंगे, क्योंकि पहले हमने फ्रंट से लेस किया, पीछे से स्ट्रेट कट किया। अब इनको इक्वल शेप देने के लिए मैं फ्रंट की तरफ आ रही हूँ। जो थोड़ा सा आपका शेप में डिफरेंस होता है उसको फ्रंट और बैक दोनों को गाइडलाइन को लेते हुए सर को तिरछा करते हुए अपने कट कंप्लीट करना है। अब हम दूसरी तरफ आएंगे। इसी तरह बैक से जो हमारा थोड़ा सा कट रहता है उसको इक्वल कट करेंगे, पीछे से गाइडलाइन के साथ मिलाते हुए फ्रंट की तरफ हम लेके आ रहे हैं। और बैक पे हम जब उसको नीट करेंगे तो हम शोल्डर वाला कट पकड़ेंगे जो मिड में हमारा आ जाता है।
बैक और फ्रंट कट को बराबर लेते हुए इसके जो मिड में हमारे हेयर आते हैं उसको एक शेप देंगे, क्योंकि आपके हाथ में फ्रंट और बैक से दोनों गाइडलाइन होती है। जो मिड वाले हेयर होते हैं उसको आपने इजी वे में कट कर देना है। इसी तरह हम फ्रंट की तरफ लेके आएंगे मज़ीद कि उस शेप को चेक करेंगे, कहीं से आपकी शेप ऊपर नीचे है तो उसको इक्वल करेंगे, क्योंकि पहले हमने फ्रंट से कट किया, फिर हमने बैक से कट किया, तो मिड वाला जो हमारा कट है इसको आपस में मिलाते हुए हमने इसको इक्वल कट कर देना। ये अब देखिए ये हमारा फ्रंट से दोनों तरफ से पूरा हो गया। अब बिल्कुल आगे की तरफ हम हेड करेंगे और पीछे से फिंगर टिप में लेते हुए इसको हम कट करेंगे, क्योंकि पहले हमने फिंगर टिप पे नहीं लिया तो हमारा ये इतना डिफरेंस आया। अब हम उसको डिफरेंस को, जो नीचे वाले हेयर हैं हमारे थोड़े से लंबे हैं, थोड़े से चंद सेकंड थोड़े से बिल्कुल हैं, उसको हम फिंगर टिप में लेते हुए इसको कट करेंगे, फोरहेड को फ्रंट की तरफ करते हुए। उम्मीद है कि आज के कटिंग आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तकरीबन कटिंग हर कट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो मेरी कोशिश होती है मैं जो भी कट करूं और मैं आपके साथ शेयर करूं। ये अब इधर से फिर हम देखते हैं जहाँ से आपको फील हो रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, उसको इक्वल करते हुए हम अपना कट को कंप्लीट कर रहे हैं। बस बच्चे हिलते बहुत हैं, इसलिए आप उनको प्यार से अच्छे तरीके से बातों में लगाते हुए आप उनको कट करें, ताकि बच्चे रोएं ना और उनको सीज़र भी ना लगे और बहुत आसानी से आप उनका अच्छा सा कट हम उनको दे सकें। पीछे से देखिए हमारी इक्वल कितनी खूबसूरत शेप आई है। बैक से हमारी फाइनल लुक और फ्रंट से भी हम देखिए कितने अच्छे हमारे फाइनल कट आया है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये मेरी फाइनल लुक।